अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ अहम मालूमात अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, पूरी कोशिश ये करूंगा कि हमें ये पता चले कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कौन से अपने बेटे को, यानी कि हमारे नबी के कौन से चचा थे जिनको जिम्मेदारी दी थी कि भाई आप इनका ध्यान रखेंगे, इनकी परवरिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेहरबान चचा की निगरानी में अबू तालिब ने अपने भतीजे की देख रेख बड़ी खूबी से की, यानी कि हज़रत अबू तालिब जो हमारे नबी के चचा हैं, उनकी परवरिश में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा ने दिया था। अबू तालिब ने अपने भतीजे की देखभाल बड़ी खूबी से की, आपको अपनी औलाद में शामिल कर लिया, बल्कि उनसे भी बढ़कर मान सम्मान भी दिया। 40 साल से ज़्यादा मुद्दत तक ताकत पहुंचाई, अपना समर्थन सदैव दिया, हमेशा दिया, और आप ही की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी की और अधिक व्याख्या अपनी जगह आ रही है। वर्षा यानी कि बारिश छा गई। इब्ने असाकिर ने ज़लहमा बिन अरफता से रिवायत की है कि मैं मक्का आया, लोग अकाल से दो चार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब घाटी अकाल का शिकार है, बाल बच्चे अकाल के निशाने पर हैं, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा लेकर बरामद हुए। बच्चा बादलों से घिरा हुआ सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। उसके आसपास और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबे की दीवार से टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। उस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा ना था, लेकिन देखते देखते इधर उधर से बादल आने शुरू हो गए और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि घाटी में पानी बह निकला। पूरा इलाका पानी से भर गया। बाद में अबू तालिब ने इसी घटना की ओर इशारा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में कहा था, वे सुंदर है, उनके चेहरे से बारिश की दुआ की जाती है, यतीमों की पनागाह और विधवाओं के संरक्षक हैं। मुख्तसर शेख अब्दुल्ला, पेज नंबर 15 से 16। बुहैरा राहिब। कुछ रिवायतों के मुताबिक, जिनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है, जब आपकी उम्र 12 साल, एक विस्तृत कथन के अनुसार 12 साल 2 महीने 10 दिन की हो गई, तो अबू तालिब आपको साथ लेकर व्यापार के लिए शाम देश के सफ़र पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा शाम देश का एक स्थान और ईरान का केंद्रीय नगर है। उस वक्त ये अरब प्रायद्वीप के रूमी अधिकृत क्षेत्रों की राजधानी था। इस नगर में जर्जिस नाम का एक राहिब ईसाई सन्यासी रहता था, जो बुहैरा की उपाधि से जाना जाता था। जब काफिले वालों ने वहाँ पड़ाव डाला, तो ये राहिब अपनी गिरजा से निकलकर काफिले के अंदर आया और उसका सत्कार किया। हालांकि इससे पहले वे कभी नहीं निकलता था। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके गुनों की बुनियाद पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा, ये पूरी दुनिया के सरदार हैं, अल्लाह इन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ़। एक ईसाई राहिब, बुहैरा राहिब, जिसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खूबियों की बिना पर कुछ निशानियां देखी और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया, ये पूरी दुनिया के सरदार हैं, अल्लाह इन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी की सीरत पर चलने वाला बनाए। एक दूसरे के लिए रहमदिली, एक दूसरे के लिए दिल में रहमदिली और एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा हमारे दिलों में अता फरमाए।
اور مضبوطی سے دین اسلام پہ چلنے والا بنائے، اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا احترام اور ان کی قدر اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرنے والا ہمیں بنائے، اور تمام اپنے نبی کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے۔ اپنے بھائی کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔